मैं हूं रिजवान ज़हीर और आप सबों का खुशामदीद, खैर मकदम और वेलकम करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल रिजवान ज़हीर में। आज मैं आप सबों के लिए फिर से हाजिर हूं मानू बीएड रेगुलर मोड इंट्रेंस टेस्ट साल 2017 में पूछे गए उर्दू के सवालात के साथ। तो मैं इस सीरीज़ के पहले सभी वीडियो अपलोड कर चुका हूं। आज मैं सबसे आखिर वीडियो क्वेश्चन नंबर 86 से 100 तक हल करूंगा। ये आपके मानू बीएड एंट्रेंस टेस्ट के हवाले से बहुत ही अहम है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए बिला ताख़ीर शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट कर दूं कि अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मानू के हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज के इस सेक्शन का सबसे पहला सवाल देखते हैं। लफ्ज़ बुखार का लुग़वी माना क्या है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए तपिश, बी एक तरह की बीमारी, सी भाप और डी गर्दो गुबार। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी भाप। लफ्ज़ बुखार का लुग़वी माना भाप होते हैं। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नज़ीर अकबराबादी का असल नाम बताएं। ऑप्शंस ए शेख वली, बी मोहम्मद नज़ीर, सी मोहम्मद हुसैन और डी वली मोहम्मद। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी वली मोहम्मद। आगे बढ़ते हैं। निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए थे, लेकिन बहुत बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। ये शेर किस शायर का है? शायर का नाम बताएं। ऑप्शंस ए अल्लामा इकबाल, बी मिर्ज़ा गालिब, सी फैज़ अहमद फैज़, डी ज़ौक़। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मिर्ज़ा गालिब। अगला सवाल है। किस ज़बान का असली हरूफ है? जे, 3 नुक्ता वाला जो जे है वो किस ज़बान से है? ए संस्कृत, बी अरबी, सी फ़ारसी और डी तुर्की। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी फ़ारसी। और आपकी जानकारी के लिए एक चीज़ बता दूं कि उर्दू में जो हरूफ इस्तेमाल होते हैं उनमें से पे, चे, जे 3 नुक्ते के साथ और गाफ, ये चारों के चारों हरूफ फ़ारसी ज़बान से लिए गए हैं। अगले सवाल की तरफ अब हम बढ़ते हैं। फैज़ अहमद फैज़ का सन्ने वफ़ात क्या है? ऑप्शन ए 1972, बी 1974, सी 1980 और डी 1984। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 1984 को 20 नवंबर फैज़ अहमद फैज़ का सन्ने वफ़ात है। अगले सवाल की तरफ अब हम बढ़ते हैं। ड्रामा किस ज़बान का लफ्ज़ है? ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए यूनानी, बी लातीनी, सी अंग्रेज़ी और ऑप्शन डी उर्दू। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यूनानी। लफ्ज़ ड्रामा यूनानी ज़बान से लिया गया है। अगला सवाल है। साइंटिफिक सोसाइटी का क़याम किस शहर में अमल में आया? साइंटिफिक सोसाइटी जो कि सर सैयद अहमद ख़ां के द्वारा शुरू किया गया था, ये सबसे पहले किस शहर में अमल में आया? ऑप्शन ए अलीगढ़, बी गाज़ीपुर, सी दिल्ली और डी मेरठ। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी गाज़ीपुर। अगला सवाल है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का सन्ने वफ़ात बताएं। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए 1962, बी 1965, सी 1958 और डी 1956। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 22 फरवरी
1958 को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की वफ़ात हुई थी। अगला सवाल है, हसरत मोहानी का असल नाम क्या है? ऑप्शन ए असरार अहमद कादरी, बी सैयद फजलुल हसन, सी शौकत अली, डी सैयद अबरार अहमद। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। हसरत मोहानी का असल नाम सैयद फजलुल हसन था। खुदनविश्त यादों की बारात के मुसन्निफ़ कौन हैं? यादों की बारात किताब के मुसन्निफ़ का नाम क्या है? ऑप्शन ए हसरत मोहानी, बी महात्मा गांधी, सी जोश मलिहाबादी और ऑप्शन डी ख्वाजा ग़ुलामुस सय्यदैन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जोश मलिहाबादी की तसनीफ़ है यादों की बारात। अगला सवाल है, हरूफ अबजद के लिहाज से काफ की आददी कीमत यानी हिंदसा बताएं। उर्दू अल्फाज को एक तो हरूफ तहज्जी के एतबार से लिखते हैं और दूसरा एक इसी में आता है हरूफ अबजद। उसमें तमाम हरूफ के लिए अलग अलग एक नंबर मुतय्यन किए गए हैं। तो उसके एतबार से काफ की अददी कीमत, काफ का कितना नंबर है? ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए 30, बी 60, सी 200 और डी 100। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 100। काफ का अददी कीमत 100 मुतय्यन किया गया है। अगला सवाल है, यह किसका कौल है? गज़ल बेवक्त की रानी है, किस नक्काद ने कहा है? ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए रशीद अहमद सिद्दीकी, बी कलीमुद्दीन अहमद, सी अल्ताफ़ हुसैन हाली और डी अज़मतुल्लाह ख़ां। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अल्ताफ़ हुसैन हाली ने कहा है गज़ल बेवक्त की रानी है। बाकी के जो 3 ऑप्शन देख रहे हैं वो भी नक्काद है और इन लोगों ने भी अपनी अपनी राय रखी। जैसे रशीद अहमद सिद्दीकी ने कहा क्या, गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है, और इसी तरह कलीमुद्दीन अहमद ने कहा था कि गज़ल नी मुहशी सिनफ़ सुखन है, और अज़मतुल्लाह ख़ान ने कहा गज़ल की गर्दन बेतकल्लुफ़ उड़ा देनी चाहिए। तो बाकी नक्काद को यहाँ पे हम बात नहीं करेंगे, सिर्फ ऑप्शन सी को हम सही बताएंगे कि गज़ल बेवक्त की रागनी है, अल्ताफ़ हुसैन हाली ने कहा। अगला सवाल है, इनमें कौन रुबाई के लिए मशहूर नहीं है? ऑप्शन ए फ़ानी बदाईवानी, बी जोश मलिहाबादी, सी मीर अनीस और डी अमजद हैदराबादी। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, फ़ानी बदाईवानी रुबाई के लिए मशहूर नहीं है। बाकी जो जोश मलिहाबादी, मीर अनीस और अमजद हैदराबादी, इन लोगों ने रुबाई बहुत ज़्यादा तवज्जह दी थी। अगला सवाल है, दरियाए लताफ़त का ताल्लुक़ किस सिन्फ़े अदब से है? ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए दास्तां, बी गज़ल गोई, सी नावल निगारी और डी क़वाइद। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी क़वाइद। तो अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबों से एक रिक्वेस्ट कर दूं कि अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, ताकि मानो बीएड से रिलेटेड हर तरह के वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हम अगला सवाल पढ़ते हैं। छोटे से चांद में है जुल्मत भी रोशनी भी, निकला कभी गहन से आया कभी गहन में। इस शेर में पूछा गया है, इस शेर में कौन सी सन्नात इस्तेमाल की गई है? ऑप्शन देखते हैं। ए तशबीह, बी इस्तिआरा, सी तलमीह और डी सन्नात तज़ाद। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, सन्नात तज़ाद इस्तेमाल किया गया। किस तरह सन्नात तज़ाद किसे कहते हैं? जब दो अल्फाज एक दूसरे की ज़िद हो
और उन्हें जमा कर दी जाए एक ही शेयर में, तो ये वह सनात तज़ाद कहलाती है। और यहाँ पे जैसे देख रहे हैं जुल्मत और रोशनी दोनों को एक ही साथ इस्तेमाल किया गया है, इसलिए ये सनात तज़ाद कहलाएगा। ये अल्लामा इकबाल के बहुत ही मशहूर नज़म जुगनू से लिया गया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि छोटे से चांद में है जुल्मत भी रोशनी भी, निकला कभी गहन से आया कभी गहन में। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम आप सबों से नई वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। और आखिर में चलते चलते आप सबों से एक रिक्वेस्ट कर दूं कि आपको ये वीडियो हमारी कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और साथ ही अगर किसी तरह की जानकारी या कोई आप और जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई करूँगा। चलते हैं तो फिर, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल और बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट नॉलेजेबल वीडियो सबसे पहले पाने के लिए।